हेलो गाइज, सॉलिड स्टेट की वीडियो नंबर 7 में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप पहली वीडियो जो है वो देख चुके होंगे। तो इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे आज की नए टॉपिक से, जिसका नाम है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। न्यूमेरिकल सेक्शन जो है वो ये मान के चलना 70% न्यूमेरिकल सेक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर वो जो मेन न्यूमेरिकल हैं वो यही थे। आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में। और ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो है आपकी एनसीईआरटी में मैं बता देता हूँ। टॉपिक है 1.6 और पेज नंबर में मैं बोल देता हूँ, ये 12, पेज नंबर 12 है। ठीक है, तो 1.6 एक 3 डायमेंशनल जो चैप्टर है वो इसे कहते हैं। ये इसको एक तरह से बैकबोन भी कहते हैं इस चैप्टर की, कि जिसे ये चैप्टर का ये हिस्सा समझ में आ गया 1.6, तो वो उसको पूरा सॉलिड स्टेट समझ में आ गया। ठीक है, तो ये बैकबोन है इस चैप्टर की। तो शुरुआत करते हैं इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बिल्कुल सिंपल वे में समझने की। और उम्मीद है इस क्लास के एंड तक आपको सभी कंसेप्ट, मैं कह रहा हूँ सभी कंसेप्ट, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएंगे। क्योंकि मैं आपको विजुअलाइज नहीं करवा पाऊँगा, इसीलिए मैंने इसकी 3 डायमेंशनल जो वीडियो हैं उनको रख लिया है अपने पास में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए सारा खेल क्या है। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं। देखो, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो हैं वो 3 तरह से क्लासीफाई होंगे आपके। ठीक है, एक क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन है। ठीक है ना, ज़्यादा कुछ एफर्ट होता नहीं 1 डायमेंशन में। इसमें दिखाया जाता है कि एटम अगर ऐसे लाइन में अटैच हों, बिल्कुल ऐसे लाइन में जैसे आपको दिख रहे हैं, तो उसमें एक एटम जो है वो कितने एटम के टच में होगा। अगर ऐसे लाइन लगा दी जाए तो 1 डायमेंशन है, तो इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। एक ही तरह एटम अरेंज कर दो एक ही लाइन में, तो एक एटम कितने से टच में होगा, दो। देन इट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नियरेस्ट नेबर को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये था आपका क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। आगे आता है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन भी आसान है, इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगता नहीं। 2 डायमेंशन में क्या होती है, जैसे आपकी ये लेयर थी, अगर वैसी ही लेयर इसके नीचे बिल्कुल इसी तरह लगा दी जाए तो कुछ ऐसा पैटर्न आता है। ये बहुत थोड़ा छोटा है तो मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखो, ये इस तरह का पैटर्न आपके सामने आएगा। अगर मैं ऐसी ही आपकी अपने नोट्स में जो डायग्राम है ये अच्छी तरह बना लेना, बिल्कुल इसी के जस्ट नीचे, इसी के जस्ट नीचे, इसी के जस्ट नीचे अगर मैं ऐसे यहाँ भी मेक श्योर कि आपके सभी जो एटम है वो टच में हो, ये इसके टच में टच। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न की मैं एक लेयर और बना देता हूँ। तो ये जो पैटर्न आपको आया है कि ये वाली लेयर एग्जैक्टली इसकी तरह है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, एग्जैक्टली एक लेयर के जस्ट नीचे दूसरी लेयर आई है तो हमें इसको बोल देते हैं ए टाइप। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर मैं कहूँ ये एटम कितने के टच में है, तो आप कहोगे कि भाई ये एटम एक तो इसके टच में है, एक इसके टच में है, एक इसके टच में है और एक इसके भी टच में है। ठीक है, तो इससे बनने वाले स्क्वायर की वजह से इसका नाम रखा गया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन है। ठीक है, बड़ा सिंपल ए टाइप होती है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये एटम के टच में कितने एटम है। अगर किसी भी एक एटम को आप देखोगे तो वही एक एटम 4 एटम के टच में होगा, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? इट इज़ द नियरेस्ट नेबर जो होता है आपका, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पहले इसी को अंडरलाइन कर लेते हैं। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में the number of nearest neighbors of a particle is called coordination number। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबर वाले जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं। इमेजिन करो, आपने बॉडी सेंटर्ड क्यूब पढ़ा था, जिसके अंदर बॉडी में जो एटम था वो कितने एटम के टच में था। इमेजिन करो, और जिनका आंसर आ गया हो दिमाग में तो बहुत अच्छी बात है। आंसर ये आपके सामने, बॉडी में जो एटम था वो पूरे के पूरे कॉर्नर के एटम से सभी से टच में था, जैसे कि दिखाई दे रहा है, टच में था। तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे कि इस बीच वाले बॉडी वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं। आंसर है 8। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब के कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 8। ठीक है ना, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब के।
तो इसी तरह से आपने यहाँ समझा कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर जो हैं वो नियरेस्ट नेबर को बोलते हैं। अच्छा, अब बात आती है क्लोजिंग पैकिंग इन 2 डायमेंशन, जो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस डायग्राम को आपने अभी अभी देखा था, अगर एक ही लाइन के नीचे दूसरी लाइन का पैटर्न लगा दिया जाए तो जो पैटर्न में बनने के बाद ये जो एटम होगा वो 4 एटम के टच में होगा, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोल देते हैं हम, 4। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। इसी तरह से अगर लेयर कुछ ऐसे लगाई जाए कि एक लेयर दूसरी लेयर से डिफरेंट हो, ये क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कैन बी क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरी। याद करने का बढ़िया सा तरीका बताता हूँ। जो 1 डायमेंशन है उसकी एक ही डिवीजन है। 2 डायमेंशन कैन बी क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरी, 3 डायमेंशन कैन बी क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरी। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ठीक है। अब इसमें 3 कैटेगरी में अगर हम ध्यान से देखें, एक लेयर जो है वो अगली लेयर की जैसी नहीं है, तो ये ए है तो ये बी है, लेकिन जो अगली लेयर है वो बिल्कुल जो अगली लेयर है वो बिल्कुल पहले वाली लेयर की तरह है, ए। तो इसी तरह से ए और ये फिर बी वाली ये वाले, तो इस कैटेगरी को क्या कहते हैं, ए बी टाइप। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप देखोगे तो यहाँ जो एटम है वो 1 2 3 4 5 6 एटम से टच में है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोल दिया जाता है, 6, ठीक है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर जो हैं, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेशन नंबर को अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपकी एनसीईआरटी में, तो यहाँ दिखाया गया है कि अगर लाइन को, लेयर को इस तरह से लगा दिया जाए, ए ये है, फिर उसके बाद बी, फिर दोबारा ए जैसी ही एक पैटर्न की एक लाइन, फिर बी जैसी ही पैटर्न की एक लाइन। ऐसा करने से जो एटम टच में होंगे वो टोटल कितने होंगे, 6 होंगे, और एक हेक्सागन बनेगा जो आपको दिख रहा होगा। इस हेक्सागन की वजह से इसको क्या बोलने लगे थे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो आपने इन 3 के बारे में पता कर लिया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, इसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन का क्लोज पैकिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी लिस्ट बनाऊं तो ये बहुत कमाल की लिस्ट है। इसमें आपको 10 कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद करने होंगे, समझने होंगे, ताकि आप इसको अच्छी तरह से याद भी कर पाओ। तो अभी अभी पहले में क्या आया था, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया था, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है नीचे, तो इसमें आया था आपका 2। तो पहले का जो आंसर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये हो गए, इसमें कितने आते हैं, 2। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 2 डायमेंशन यानी ये 2 डायमेंशन है, ठीक है। इसमें एटम कितने से टच में था, 4, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, इसका भी आंसर आ गया 4 हो गया ये, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन को भी देखते हैं भाई, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया वो कितना आया था, 6। आपको अच्छी तरह पता है कैसे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका 6। अब बात आती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब हम 3 डायमेंशन में आ जाते हैं। देखो ये बात सच है कि 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन को समझना सीखना आसान होता है, 3 डायमेंशन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको बारीकी से उसका ऑब्जर्वेशन करनी होगी। तो क्या ऑब्जर्वेशन है, देखो सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, इसी के अंदर हम चलते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में क्या होता है, देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग अभी अभी हमने क्या पढ़ी, ये पढ़ी, ठीक है। सिंपल एक दीवार सी खड़ी होगी, एक कंचे हैं, ये मान लो स्फेयर को मैं कंचा बोल रहा हूँ, इनकी जो लेयर के ऊपर है, एक लेयर के ऊपर है, इस तरह से। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि 2 डायमेंशन वाले केस में स्क्वायर क्लोज पैकिंग को देखें, तो ये होती है कि यही एक दीवार के पीछे भी एक दीवार, फिर ऐसे करते 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 पूरी दीवार लगा दी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग जैसा है, लेकिन 2 डायमेंशन नहीं है, अब ये क्या है, 3 डायमेंशन है। और लेयर अभी भी वही ए इसका ए पैटर्न बोलते हैं इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बीच में किसी भी एक एटम को देखूँ तो वो कितने से टच में होगा। और देखने वाली बात क्या है कि अगर आप शुरू के 4 एटम्स को देखो, इन शुरू के 4 एटम्स को देखो, और इसके जस्ट पीछे वाले 4 जो इसके टच में हैं उन एटम को देखो, तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, 8। और 8 एटम जो कि सारे कॉर्नर पे ही हैं, से बनने वाले यूनिट सेल को क्या कहते हैं, सिंपल सेंटर्ड क्यूब, जहाँ पर सिर्फ कॉर्नर पे एटम होते हैं। वही तो बन गया, इन्होंने वही बनाने की दिखाने की कोशिश की गई है कि 8 एटम्स का अगर मैं को उठा लूँ और उनसे यूनिट सेल बनाऊँ तो सिंपल सेंटर्ड क्यूब आपका
बनेगा। यानी बात ये हुई कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वही सिंपल सेंटर्ड क्यूब का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल सेंटर्ड क्यूब का क्या होता है भाई, वो होता तो 6 है, लेकिन वो 3 डायमेंशनल वीडियो देखने के बाद ही कंफर्म होगा। मैं कोई भी चीज़ तुक्के में नहीं लिखवाऊंगा यहाँ पर, ना रटवाऊंगा आपको ना। 3 डायमेंशनल चीज़ देखोगे ना तब आपको जो सबूत मिलेंगे उसी से हम आगे चलेंगे। तो ये क्या था, ये था आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ठीक है ना, एग्जाम में पूछेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो आपको ये लिखना होगा। 3 डायमेंशन का बताओ तो कैसे 6 होगा, वो हम वीडियो में देखने के बाद इस टेबल को फिलअप करेंगे। अब बात आती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन की। ये देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी इस लेयर के बारे में तो आप समझ गए, ये लेयर किससे बनी हुई थी, ये लेयर इससे बनी हुई थी। अब जो दूसरी लेयर है वो इससे बनी हुई है, इससे बनी हुई है। कैसे बनी हुई है, जैसे इसके ऊपर यही लेयर रखती, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, ऐसे तो पैटर्न बने। अब इसके ऊपर लेयर रखेंगे हम। ठीक है कैसे रखेंगे, देखो जब हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो लेयर थी उसके ऊपर एटम्स को रखा, यहाँ पर 2 कलर आपको दिखाई देंगे अपनी एनसीईआरटी में। ओके, अब एक जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमने देखी थी, देखो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन है। अब इसके ऊपर हम मार्बल्स यानी कंचों की एक लेयर और बनाते हैं, एक लेयर को और बनाएंगे हम। इसी के ऊपर कंचे रखेंगे, जो खाली खाली जगह दिख रही है ना आपको, इनके ऊपर कंचे रख देंगे। तो जो पैटर्न हमारे पास सामने आएगा वो देखकर साइंटिस्ट हैरान रह गए कि 2 तरह के पैटर्न बन रहे थे यहाँ पे। देखो ये, अगर मैं इस पूरे डायग्राम को समझाऊं तो याद रखना, जो डार्क रेड है वो नीचे वाली लेयर है और जो लाइट रेड है ये ऊपर वाली लेयर है। जो डार्क रेड दिख रहा है ना आपको, ये नीचे वाली लेयर है, और जो लाइट रेड है ये ऊपर वाली लेयर है। तो ये देखकर वो हैरान रह गए कि हर जगह 2 तरह के पैटर्न सामने आए। ये देखो जो डार्क रेड है वो नीचे वाली लेयर है, और लाइट रेड पे देखो एक यानी 3 एटम के ऊपर एक ही एटम रखा हुआ, एक पैटर्न। इसे उन्होंने टेट्राहेड्रल वॉइड बोला, 3 एटम के ऊपर एक एटम। और सरप्राइजिंगली देखोगे तो किसी भी ओ को देखो, किसी भी ओ को मैं मान लेता हूँ, ये वाला ओ देखते हैं हम, ये वाला ओ, इसमें नीचे 3 कंचे हैं, 3 मार्बल है, और उस 3 मार्बल के ऊपर लाइट रेड में देखो 1 2 3, यानी पैटर्न ये बन रहा था, या तो 3 के ऊपर एक कंचा है या 3 के ऊपर 3 कंचे हैं। जैसे ही कंचों की एक लेयर और रखी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के केस में, तो ये चीज़ सामने आई, या तो 3 के ऊपर ये देखो, ये 3 लाइट डार्क रेड जो कि नीचे वाली लेयर है, और उसके ऊपर लाइट रेड ऊपर वाली लेयर, या तो 3 के ऊपर एक कंचा है, या फिर 3 के ऊपर 3 कंचे हैं। किसी को भी देखो, ये देखो ये 3 कंचे देखो यहाँ के, जो डार्क रेड में वो नीचे वाले, और उसी के ऊपर देखोगे तो लाइट रेड में इसी के ऊपर 3 कंचे दिखाई देंगे। तो उन्होंने बताया कि ये 2 पैटर्न सामने आते हैं हमारे, और उनमें से एक का नाम रखा गया, उन्होंने टी को बोला गया टेट्राहेड्रल वॉइड और ओ को बोला गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको डिस्टिंग्विश कर देता हूँ, किस तरह से उन्होंने इस बात को, अपनी बात को प्रूव किया। देखो बड़ा सिंपल, अगर मान लो 3 के ऊपर ए इस तरह से 1 2 3, 3 के ऊपर अगर एक कंचा है तो बीच में रहने जो जगह, खाली जगह है ना, एम्प्टी स्पेस, उसको बोला गया टेट्राहेड्रल वॉइड। उस खाली जगह, उस वॉइड को बोला गया टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, और अगर ये केस कुछ ऐसा है कि 3 कंचों के ऊपर 3 ही कंचे हैं, इस तरह से, ये देखो 1 2 3, और इसी तरह से यहाँ आप लिखो 1 2 3, तो इस तरह से ये 3 कंचों के ऊपर 3 कंचे, तो ये बना आपका कौन सा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और 3 कंचों के ऊपर एक कंचा, तो ये कौन सा बन गया,
टेट्राहेड्रल, तो ये बीच की खाली जगह है, इसी को ये बोल रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड है वो इस तरह से आपका पैटर्न बनाएगा। कौन सा पैटर्न बनाएगा? टेट्राहेड्रल तो कौन सा बनाएगा? 3 1 और उसके बाद फिर से 3 1 3 1 इस तरह से बनाएगा। लेकिन टेट्रा जो ऑक्टाहेड्रल है ये कैसा बनाएगा आपका? ये बनाएगा आपका 3 3 फिर 1 फिर 3 3 और 1, यानी इस कैटेगरी को बोला गया ए बी ए बी ए बी टाइप, और इस कैटेगरी को बोला गया ए बी सी ए बी सी टाइप। आपको फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो होता है वो 3 के ऊपर 3 कंचे। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आपके नोट्स में भी दे रखी है और एनसीईआरटी में तो निशान लगाएंगे। तो डेफिनेशन पे जल्दी से एक बार अंडरलाइन कर लो। डेफिनेशन है, डिफाइन टेट्राहेड्रल वॉइड, द वॉइड विच इज सराउंडेड बाय, टेट्राहेड्रल वॉइड ये होती है, द वॉइड विच इज सराउंडेड बाय कितने 4 स्फीयर इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। ये स्ट्रक्चर जो है ये टेट्राहेड्रल वॉइड का स्ट्रक्चर है, और इन अभी आप इसको मान जाओगे कि हाँ ये टेट्राहेड्रल वॉइड का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। याद होगा आपने CH4 का डायग्राम बनाते थे, CH4 का शेप क्या लिखते थे? टेट्राहेड्रल, एंगल 109.5 डिग्री, याद होगा। तो अगर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ऊपर का इस तरह से मैं अगर बना दूँ और बीच के बॉन्ड हटा दूँ तो देखो क्या बनेगा, इसी को देखना एक बार। सी ये और जो ये बीच का सी है, यहाँ पर मैं इसको ये ऐसे ऐसे और ऐसे में मिलाऊं और इसको इस तरीके से मिला दूं, तो ये जो पैटर्न बना है, ये जो प्रिज्म टाइप का बना है, दिस इज़ कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए एनसीईआरटी में इन्होंने क्या करा कि इतना कॉम्प्लिकेट डायग्राम बच्चे बना नहीं पाते, तो उन्होंने क्या करा, सिंपल इस तरह से एक ट्रायंगल बना दिया और यहाँ इनको डॉट 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 ये प्रिज्म का ऊपर का हिस्सा बना दिया। तो ऐसे बना लो यार, टेट्राहेड्रल वॉइड ये बन जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर आपको समझना है तो मैं आपको एक कंपाउंड बता रहा हूँ, SF6। याद होगा आप SF6 को कैसे बनाते थे भाई? इस तरह से स्क्वायर और ऊपर और नीचे पिरामिड थे। ठीक है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन यहाँ भी फ्लोरीन, तो हम इसको इस तरीके से बना दिया करते थे, स्क्वायर बाई पिरामिडल, जिसका ही नाम है ऑक्टाहेड्रल। तो अब कैसे बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल को? सिंपल वही, इसी की तरह से बॉन्ड हटा दो। जैसे बॉन्ड हटाओगे आप तो इस तरह का पैटर्न आपका सामने आ जाएगा। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डायग्राम है वो मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस तरह से आप इसको ड्रॉ करना, छोटा सा इस तरह से ट्रायंगल बना देना यहाँ पे, और यहाँ भी वही सेम ये, और छोटा सा इस तरह से ट्रायंगल यहाँ बना देना। ठीक है, तो अब वो करना क्या है, इसको इससे कनेक्ट कर दो। ठीक है, और इसको इससे कनेक्ट कर दो, और जो भी आपके सामने आएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कईयों को तो अभी समझ में आया ही नहीं होगा ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये आपका इस तरह का वॉइड है, यहाँ एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट, याद है स्क्वायर बाई पिरामिडल, एक पिरामिड नीचे बनाओ। ठीक है, एक पिरामिड ऊपर बना दो। अगर मैं कहूँ ये डायग्राम दोनों सेम है, याद है ना, स्क्वायर बाई पिरामिड, ये स्क्वायर है आपका और ये ऊपर का पिरामिड है और ये नीचे का पिरामिड, ये आपका स्क्वायर है, ऊपर का पिरामिड नीचे का पिरामिड। इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दोगे तो आपको ये डायग्राम मिल जाएगा, ये डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम को ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके देखो, आपको ये सब 3 डायमेंशन समझ में आने लगेगी। क्या ये वही डायग्राम है? ये देखो, ये स्क्वायर, एक पिरामिड ऊपर है और एक पिरामिड नीचे है, दिख रहा है पिरामिड? एक पिरामिड ये ऊपर है, ठीक है, और एक पिरामिड ये नीचे है। ये देखो, एक पिरामिड ये नीचे है, तो कुल मिला के ये इस तरीके से।
ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ 2 पिरामिड है। हाँ, इसको शॉर्ट में जो कैसे बनाते हैं वो मैंने ऐसे बना दिया। तो ये बीच में जो ये ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, ये आपका कौन सा हो गया, स्क्वायर, और ऊपर का पिरामिड, नीचे का पिरामिड, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, सेम दोनों एक ही चीज़ होती है। तो 3 डायमेंशनली है तो इसका इसलिए ऐसा लग रहा है ये। तो ये ऑक्टाहेड्रल का जो बीच का जो हिस्सा है वो दिखने में ऐसा दिखाई देगा हमें, ठीक है। और नॉर्मली हम किस तरह से इसको दिखाते हैं, इसको भी आप देख लो कि हम किस तरह से इसको ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल को 3 डायमेंशनली देख पाते हैं। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ये वीडियो अच्छी है, इसके लिए सेलेक्टेड कुछ वीडियो हैं, अलग अलग सोर्स से लेनी पड़ती हैं ये, तो जो इसको बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करती है कि किस तरह से क्या है। ये देखो, ये इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से 3 एटम, पहले तो मैं इसका थोड़ा सा स्टार्टिंग का हिस्सा ये दिखा देता हूँ। ये 3 एटम के ऊपर एक एटम के बीच में जो वर्ड बनती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ये लोग क्या करते हैं कि तीनों एटम के सेंटर पॉइंट को देखो, सेंटर पॉइंट को अगर हम मिला दें तीनों एटम के सेंटर पॉइंट को, तो जो डायग्राम दिख रहा है ये वही डायग्राम है जो अभी अभी हमने देखा है, ठीक है। ये वही डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, ठीक है। तीनों एटम के सेंटर पॉइंट को मिला दे तो इस वर्ड को क्या कहेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और अगर हम बात करें कि ये तो टेट्राहेड्रल वर्ड हो गया, और अगर हम बात करें कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड किस तरह का होता है, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी बिल्कुल ऐसे ही, अगर हम 6 के 6 एटम्स का जो कॉर्नर पॉइंट है मिला दें तो आपको वही ज्योमेट्री मिलेगी जो अभी अभी हमने देखी थी ऑक्टाहेड्रल के केस के लिए। ये ऑक्टाहेड्रल केस के लिए सेम यही ज्योमेट्री हमें मिल जाएगी। अगर हम 6 के 6 एटम, अगर आप ध्यान दो तो ये 1 2 3 4 5 6, वही 6 एटम है, ठीक है ना। तो इससे जो बनता है ये टेट्रा जो ऑक्टाहेड्रन है वो इस तरह से बनता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या हो गया, द वर्ड विच इज सराउंडेड बाई 6 स्फीयर, उसको क्या कहेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। द वर्ड विच इज सराउंडेड बाई 6 स्फीयर्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। नोट्स सभी के पास पहले से ही पहुंच चुके हैं, तो अपने नोट्स में भी जो अपने नए नोट्स बनाओ तो इन नोट्स की जो डेफिनेशन है, जो मैं करेक्शन करवा रहा हूँ वो जरूर करना। द वर्ड विच इज सराउंडेड बाई 6 स्फीयर इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ये डायग्राम है दोनों के, इससे अच्छा डायग्राम आप बना लेना, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे सामने आएंगी, और वर्ड इतनी छोटी होती है कि इसमें हम छोटा सा एटम रख पाते हैं, ठीक है ना। आगे चल के हमें स्मॉल आर और कैपिटल आर का रिलेशन भी निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ भी छोटा सा एटम जो है वो हम रख पाते हैं। तो आगे चल के हमें स्मॉल आर कैपिटल आर का रिलेशन निकालना है टेट्राहेड्रल वर्ड में भी और ऑक्टाहेड्रल वर्ड में भी। जब आएगी क्लास तब देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। और क्लोज पैकिंग में हमारा कौन कौन सा ख़त्म हो गया, सिंपल क्लोज पैकिंग, हेक्सा जो गोनल क्लोज पैकिंग कौन सी टाइप थी, ए बी टाइप, और ये था क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये कौन सी टाइप है, ए बी सी टाइप, जो ऑक्टाहेड्रल में हमने देखी थी। और ये किस में देखी थी हमने, टेट्राहेड्रल में, ए बी टाइप। अगर हम पैटर्न बनाते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, एक लेयर के ऊपर अगर हम दूसरी लेयर रखते हैं तो या तो ये 3 के ऊपर एक एटम होगा जिसे हम टेट्राहेड्रल वर्ड कहेंगे, या फिर ये 3 के ऊपर 3 एटम होंगे जिसे हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहेंगे। और इन्होंने इस तरह से ये डायग्राम दिखा रखे हैं, टेट्राहेड्रल का ये होता है, ऑक्टाहेड्रल का ये होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल होल भी कहते हैं इसको हम। और आगे चलते हैं, एक ये चीज़ भी बड़ी कमाल की है कि आप ये चीज़ भी नोटिस करोगे यहाँ पे, यहीं पे ये चीज़ भी ख़त्म कर देते हैं कि इन सभी में अगर आप देखोगे तो जो ओ हैं, ओ को रफली काउंट कर रहा हूँ, हालांकि एग्जैक्ट नंबर नहीं है, रफली ओ को 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12, 12 पे ख़त्म। लेकिन टी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, तो वो जो सिर्फ 12 थे, ये 22 है, तो नियरली जो होते हैं ये क्या होते हैं, डबल होते हैं, टी डबल होते हैं। तो समझना, लेट नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर मान लो n है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने हैं, अगर n है तो टेट्राहेड्रल क्या होते हैं, नियरली डबल। अब ये भी देखा आपने, ऑक्टाहेड्रल कितने थे, 6 थे, 12 थे, और टेट्राहेड्रल कितने थे, 22 यानी 24, नियरली डबल। तो इसीलिए हमने फॉर्मूला निकाल दिया कि जितने भी अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे, अगर n होंगे तो टेट्राहेड्रल वर्ड क्या हो जाएंगे उसके, 2n। ठीक है, और जो ये है ना, लेट नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर इज इक्वल टू n, ये आने वाली क्लास में सारे क्लियर हो जाएंगे आपके एक एक करके। तो जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है इस पे तो स्पेशल अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, ये आने वाली क्लासेस में इसके फॉर्मूले बनेंगे, और मैं बार बार आपको इसी पेज पे लाऊंगा ताकि बिल्कुल क्लियर हो ये सारी कहानी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम आगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड तक। अब यहाँ प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर, अगर तीसरी लेयर प्लेस कर दी जाए तो क्या होगा। अभी तक हमने एक लेयर के ऊपर एक लेयर प्लेस किया है, ये देखो, एक लेयर के ऊपर एक लेयर प्लेस करने पर दो पैटर्न सामने आते हैं। एक को टेट्राहेड्रल का केस कहा जाता है, एक को ऑक्टाहेड्रल का केस कहा जाता है, जिसमें 3 के ऊपर एक एटम होता है तो ये टेट्राहेड्रल है, अगर 3 के ऊपर 3 एटम होते हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल है। और अब उन्होंने क्या कहा कि अगर, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड समझने के बाद, और ये जो फॉर्मूले हैं ये भी समझने के बाद, मैं क्लियर करके बता दूं, मैंने अभी इस सेकंड और थर्ड के बारे में बताया है, मैंने पहले के बारे में अभी नहीं बताया। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको ये जो क्लियरिटी है वो क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऑक्टाहेड्रल वर्ड n होते हैं, टेट्राहेड्रल जो हैं वो 2n होते हैं, ये बात मैंने बताई है। और कैसे बताई है, ये इस स्ट्रक्चर के भी हाफ से बताई है कि हमने देखा तो हमें ये मिला कि t जो हैं वो अप्रॉक्स ओ से क्या थे, नियरली डबल थे, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला जनरेट कर दिया। और ये फॉर्मूले से कितने न्यूमेरिकल होंगे, तकरीबन 8 या 10 न्यूमेरिकल होंगे इसी फॉर्मूले से, जो अगली क्लास में होंगे। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा सस्पेंस स्टार्ट होता है वो है प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। ये जो चीज़ है कईयों के दिमाग में क्लियर होती ही नहीं, ये नहीं समझ पाते हैं कि यार ये कैसे हो गया। पहली लेयर तक तो समझ में आता है, ठीक है, 1 डायमेंशन, दूसरी लेयर भी समझ में आता है 2 डायमेंशन। जब हम 3 डायमेंशन में आते हैं और एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लगाते हैं, ये देखो, प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आता है, यहाँ तक भी लगभग यार सभी समझ ही लेते हैं इसको भी, प्लेसिंग सेकंड लेयर और द थर्ड लेयर। लेकिन जब इस दूसरी लेयर के ऊपर भी तीसरी लेयर लगाते हैं तो दिमाग घूम जाता है इसमें। तो मैं बता दूं, आप जब लेयर लगाओगे, तीसरी लेयर लगाओगे, तो आप कहाँ लेयर लगाओगे यार, जो ये खाली खाली जगह है यहीं तो लगाओगे ना। अब सुनना मेरी बात, जो मैं ध्यान से बोलूँ, एक बार में ही खेल ख़त्म हो जाएगा सारा का सारा। देखो, जब हम एटम लगाते हैं ना तो कई सोचते हैं कि यार खाली जगह है तो सभी पे लग जाएंगे। यार कैसे लग जाएंगे, आप ओ पे कोई एटम रख दोगे तो उसी के बराबर में टी है, रख उसके बराबर में जो ओ पे एटम रख दोगे तो टी पे थोड़ा ना रखा जाएगा वो एटम, क्योंकि वो तो पूरा अपनी जगह कवर कर लेगा वो कंचा। कहने का मतलब ये है कि या तो आप टी पे ही रख पाओगे या तो आप ओ पे ही रख पाओगे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या किया कि एक बार टी पे रख के देखा, और जैसी टी पे रख के देखा तीसरी लेयर बनी तो हमें पैटर्न कुछ ये मिला। ये देखो, इसे का नाम कहा गया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। टी का मतलब टेट्राहेड्रल वर्ड। ये देखो, बीच में जो डार्क एटम है उसके ऊपर 3 एटम है, फिर 3 के ऊपर एक एटम है, फिर 3 एटम, यानी 3 1 3 1 पैटर्न। टेट्राहेड्रल के ऊपर लेयर रखी एटम्स की तो हमें जो मिला उसका नाम था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये मान के चलो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, एक टी तरह के गड्ढे हैं, एक ओ तरह के गड्ढे हैं। हमने जैसे ही टी वाले गड्ढों के ऊपर तीसरी लेयर रखी तो हमें क्या मिला, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर मिल गया। जो पैटर्न कैसा था,
एक के ऊपर 3, फिर 3 के ऊपर 1, फिर 1 के ऊपर 3, इस तरह का 3 1 3 1 3 1 3 1 ये मिल गया हमें। ठीक है, और अगर मैं कहूँ इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो आप क्या कहोगे इस वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर? भाई 6 तो ये रहे सराउंडिंग में, 3 को ऊपर रखोगे तो 3 और ऐड हो गए, 9 हो गए, 3 को नीचे वाले को ले जाओगे तो कितने हो गए, 3 और हो गए, 9 और 3 12 हो गए। तो यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ एक बार, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12। और जितने भी जो खाली जगह हैं सब भरी जाएंगी, देखते रहना आप। ओके, आगे चलते हैं। और अब दोबारा से आ जाओ। टी के ऊपर आपने एटम प्लेस करे थे, तीसरी लेयर बनी थी। अब आप एक काम करो, सिर्फ ओ के ऊपर एटम प्लेस कर दो। ठीक है ना, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर जो रखो, वो तीसरी लेयर क्या आनी चाहिए? सिर्फ ओ पे आनी चाहिए। ऐसा करने पर जो सामने आया वो कुछ ये था कि यहाँ जो मिला वो मिल गया आपको क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर मिला हमें। ठीक है, इसमें क्या था, यहाँ जो सेंट्रल एटम देखो, ये 1 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 3 का मतलब ऑक्टाएडल, ऑक्टा के एडल के ऊपर भी एक लेयर रख दी, तो जो आया वो क्या आया? 3 3 1, बीच वाला आइटम 3 3 1 3 3 1, इस तरह से हमें पैटर्न मिला, जिसे हमें ए बी सी का नाम दिया गया, और उसको बोलने लगे हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यहाँ भी अगर आप चेक करो तो इस एटम के चारों तरफ कितने एटम हैं? 6, ऊपर वाले 3 भी ऐड कर दो, 9, नीचे बताओ इसकी क्या आएगा? ए के जस्ट नीचे क्या आएगा? सी में कितने हैं? 3, 3 भी ऐड कर दो, 12। यानी CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग के भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, ये भी कितने होते हैं? नंबर 12। तो 10 फिल इन द ब्लैंक्स में आपके इतने भर चुके हैं, 5। आने वाली क्लासेस में और भी आगे ये फिल होंगे। और अब जो भी आज हमने पढ़ा है, थोड़ी मेहनत करके इसकी बहुत सर्च करने के बाद ये सिलेक्टेड वीडियो है। ये देखो, बहुत सर्च करने के बाद आप इसको अगर आप देखोगे तो सारा जो खेल है वो सारा समझ में आएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपको, और इसको बिल्कुल स्टेबल करने के लिए मैं इसको रख देता हूँ इसके नीचे। अब देखना है इसमें, ये जो लेयर पे यहाँ 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग के बारे में दिखाया गया है। बिल्कुल शुरुआत से जो भी आज हमने पढ़ा है, एक तरह से ये रिवाइज हो जाएगा आपका। बताओ इसमें एक एटम कितने से टच में है? 3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया आपका? 3। सॉरी, एक एटम कितने से टच में? 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 2। अब बात आती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, जो आज हमने पढ़ा है। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में हम 2 तरह से अरेंजमेंट करते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो डायग्राम आपके दिमाग में आ भी गया होगा, इसमें एक लेयर ऐसी होती है, इसके जस्ट ऊपर बिल्कुल ऐसी ही दूसरी लेयर बनानी है आपको, और इसे हम ए टाइप भी बोलेंगे। ठीक है, देखो बिल्कुल ऐसी की ऐसी लेयर आई है इसके ऊपर, इसे हम ए टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पहली लेयर है वो एग्जैक्टली दूसरी लेयर की जैसी है। मैं इसका लिंक भी वीडियो का आपके पास सेंड कर दूंगा, तो आप चाहो तो अपने आप भी इसको देख सकते हो। बस ये है कि मैं इसे हिंदी में समझा रहा हूँ। देखो ये जो एटम है ये कितने से सराउंडेड है? ये 4 एटम से सराउंडेड है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4, ये आ गया इसका। अब क्योंकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है के साथ एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी होती है, यानी क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कैन बी क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरीज, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को भी देखना आप। इस केस में जो एटम्स हैं
वो ये नहीं कि पहली लाइन जैसी ऊपर दूसरी लाइन होगी, नहीं, अब की बार लाइन थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है ना। इसीलिए इस पैटर्न को क्या बोलते हैं हम, ए बी पैटर्न, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। ए पैटर्न बी पैटर्न, अब जो अगली लेयर आएगी वो बिल्कुल ए लेयर जैसी होगी। जैसे कि मैंने बताया 2 डायमेंशन जो है वो आसान होता है, जिसने 3 डायमेंशन सीख ली उसने तो पूरा पूरा खेल सीख लिया। और उम्मीद है जो मैंने सिखाया है इतनी आसान से आता नहीं, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये इसके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, तो इसका सी एन जो है कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, नियरेस्ट नेबर इसके 6 हैं, तो ये 6 हो गया। अगली लेयर भी वो बी जैसी है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ए बी टाइप। तो ये आपका 2 डायमेंशन था, क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर इन 2 डायमेंशन, ठीक है। ए बी टाइप अरेंजमेंट है हेक्सागोनल। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बच के रहना, ये आपका 3D में भी होता है 2D में भी होता है। इसी तरह स्क्वायर क्लोज पैकिंग, देखो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो 2D में भी होता है और 3D में भी होता है। और जो ये खाली जगह ये दिखा रहे हैं ये एम्प्टी स्पेस, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का एम्प्टी स्पेस जो होता है वो कम है और यहाँ का एम्प्टी स्पेस है वो ज़्यादा है, ठीक है। यानी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी हाई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की होगी, ठीक है ना। खाली स्पेस जो है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ज़्यादा होता है, वॉइड को खाली स्पेस कहते हैं। इंटरस्टिशियल साइट, ये भी खाली स्पेस को ही बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट या फिर वॉइड या फिर एम्प्टी स्पेस, इस तरफ खाली जगह होती है। और इन्हीं वॉइड का जो यूज़ है हम आगे चल के जो न्यूमेरिकल है उसमें भी करेंगे। अब इसमें 3 डायमेंशन में देखना, 3 डायमेंशन की जो वीडियो है इसमें 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ये मान के चलना जो अब स्टार्ट हो रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पीएमटी नीट में और जी मेन में आने वाले पोर्शन में से है एक, ठीक है ना। जो 3 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन कोई नहीं पूछता इनको, ठीक है। तो 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन कितनी तरह की होती है भाई, 3 डायमेंशन कितनी तरह की होती है, 3। कौन कौन सी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये देखो अब वही लेयर ए टाइप की थी जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, उसी के ऊपर एक और लेयर लगा दी, उसके ऊपर एक और लेयर लगा देंगे, ठीक है ना। और पता नहीं ये दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया था, 8 एटम से मिलकर एक क्या बनता है, यूनिट सेल बनता है। 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इन्होंने बॉडी सेंटर्ड क्यूब का एक हिस्सा दिखाया है, लेकिन 8 एटम से मिलकर एक जो सिंपल यूनिट सेल होता है वो बनता है। इन्होंने ये दिखाया है कि अगर हम इसके अंदर ढूंढेंगे ना तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा, हमें 6 मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक और वीडियो दिखाऊंगा, उसमें उसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। वो भी इंडिया की नहीं है, आउट ऑफ इंडिया किसी ने बनाई है वो वीडियो, शायद वो यूएस की है, ठीक है ना। तो उसमें जो वीडियो में बहुत बढ़िया सिस्टम दिखाया गया है। इन्होंने तो खैर ये बता दिया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, और देखो इन्होंने यही बताया कि इसके 8 एटम से अभी अभी जो मैं बोल रहा था क्या बनता है, सिंपल सेंटर्ड क्यूब बनता है, ठीक है। अब बात आती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मैंने क्या बताया था, जब पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को प्लेस करते हैं तो हमें या तो टी मिलेगा या ओ मिलेगा, यानी या तो टेट्राहेड्रल वर्ड मिलेगा या ऑक्टाहेड्रल वर्ड मिलेगा। अब वो कह रहे हैं सेकंड लेयर प्लेस कर रहे हैं, पहले हम पहले सेकंड लेयर को सीखेंगे फिर थर्ड लेयर को सीखेंगे। प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, तो जैसे हम सेकंड लेयर को प्लेस करेंगे, देखो बच्चों को अगर सेकंड लेयर प्लेस करनी आ गई ना एक बार और उसका जो बारीकियां समझ में आ गई तो वो थर्ड लेयर को बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो अगर हम पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को प्लेस करते हैं तो हमें 2 पैटर्न दिखाई देते हैं कि या तो 3 के ऊपर एक एटम है या 3 के ऊपर 3 एटम है, ठीक है। ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी है, इन्होंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है इसको, मैं लिंक भेजूंगा, आप चेक करना चाहो चेक करना। देखो पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर प्लेस होगी तो जो ये खाली जगह बची है ये वॉइड है, ठीक है।
तो अब ये जो रखने के बाद हमें जो पैटर्न मिला वो कैसा मिला, या तो 3 के ऊपर एक एटम आएगा जिसे हम कहेंगे टेट्राहेड्रल, या फिर 3 के ऊपर 3 एनसीईआरटी में जो दिखाया था बिल्कुल वैसा ही। तो देखो दो तरह का पैटर्न मिला हमें, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल, जिसे टी से और ओ से रिप्रेजेंट किया। अगर 3 के ऊपर एक एटम है तो इसका नाम दिया गया टेट्राहेड्रल वॉइड। और मैं फिर से बोलूँगा, इसके सभी के सेंट्रल एटम को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, कई बच्चे ये सोचते हैं, यहाँ भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कई बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो बीच की जगह है इसका स्ट्रक्चरल को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो बीच की जगह है क्यों है टेट्राहेड्रल वॉइड, वो इसलिए है क्योंकि अगर इनके सेंट्रल एटम को जोड़ दिया जाए तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर की खाली जगह को क्या बोलने लगे, टेट्राहेड्रल। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो इसको हम जो वर्ड आपको दिख रही है इसको ऑक्टाहेड्रल नहीं बोलते। ये तो वर्ड का मतलब खाली जगह है ये, क्योंकि ये खाली जगह किसके बीच में है, किसके अंदर है, 6 के 6 एटम के टच करने से जो वर्ड बनेगी उसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। देखो 6 एटम टच करेंगे, 6 एटम के सेंटर को टच करने से जो है ये बना है ना स्क्वायर बाइपिरामिडल, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। इसके अंदर की जगह को बोलने लगे थे कि ये ऑक्टाहेड्रल के अंदर की खाली जगह है, इसीलिए बोलने लगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड। कई सोचते हैं कि जो वर्ड है ना खाली जगह उसकी शेप का नाम है ऑक्टाहेड्रल वर्ड, नहीं, वो उसकी शेप अलग होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड अगर n है तो टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होंगे, 2n होंगे। ठीक है ना, ये 2n होंगे। ऊपर वाली लाइन अभी तक मैंने डिस्कस नहीं की, ये एक सस्पेंस है, अभी अगली वीडियो में ओपन हो जाएगा ये। अब आएगी बात इसकी प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। अब थर्ड लेयर जब ये प्लेस कर रहे हैं ओवर द सेकंड लेयर, लेट अस प्लेस थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर, तो ये पहले क्या करेंगे, यहाँ के भी दो पैटर्न बनते हैं। आप थर्ड लेयर किस पे प्लेस करोगे, जो कवर करता हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को या जो कवर करता हो टेट्राहेड्रल वॉइड को, सॉरी जो कवर करता है टेट्राहेड्रल वॉइड को या ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। तो कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, जो वो टी वाला सेक्शन था ना, हाँ इतने हिस्से को उन्होंने क्या कर दिया, कवर कर दिया टेट्राहेड्रल वॉइड को। जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया इन्होंने, तो इन्होंने सरप्राइजिंगली वही पैटर्न देखा कि पहली लेयर बिल्कुल तीसरी लेयर के बराबर निकली। जैसे ही उन्होंने टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया तो पहली लेयर तीसरी लेयर के बराबर थी। तो इन्होंने क्या नाम रख दिया इसका, ए बी टाइप, और इसका नाम पॉपुलर हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। समझ लो, जब टी के ऊपर प्लेस किया तब आया है ये ए बी टाइप, और अगर ओ के ऊपर प्लेस कर देते ना ये एटम्स को तो क्या आता, तो ये आता ए बी सी टाइप। और इनके अंदर इन्होंने देखा ए बी के टाइप के अंदर इन्होंने देखा कि एक एटम जो है उसके नीचे 3 ऊपर 3 और उसके चारों तरफ 6 एटम है। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितने हो गए, 6 3 9 और 3 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए 12 बाय कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब एक बार कवर करते हैं दूसरे वाले हिस्से को, ये सेकंड लेयर है आपके सामने। अब तीसरी लेयर प्लेस कर रहे हैं जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला हिस्सा था, और जैसे ही उन्होंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाले हिस्से को कवर किया तो सरप्राइजिंगली क्या सामने आया कि अब पहली लेयर तीसरी लेयर के बराबर नहीं है। अब पहली लेयर भी अलग है, दूसरी लेयर भी अलग है, और तो और तीसरी लेयर भी अलग है। तो ये पैटर्न कौन सा हो गया, ए बी सी टाइप। इस पैटर्न का नाम था ए बी सी टाइप, और ये बाद में पॉपुलर हो गया किस नाम से, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग।
इसके अंदर से भी गड्ढे में से एक एटम को भी अगर आप देखोगे ना, इसके अंदर किसी भी एक एटम को देखोगे तो वो एक एटम कितने एटम से टच में होगा? आंसर 12। किसी भी एक एटम को देखोगे तो इसके अंदर भी, जैसे हमने HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देखा था, ठीक है ना। तो यहाँ भी कितने से टच में होगा? 12। ये देखो, ये दिखा रहे हैं इस चीज़ को, किसी भी एक इसके एटम को हम देखेंगे तो वो कितने से टच में होगा? 12। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ये वाला एटम तो चलो ठीक है, ये तो 12 से टच में है, ये वाला एटम बताओ, 2 वाला बताओ। तो भाई 2 के चारों तरफ भी